हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ द डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम क्लास 10 के सिलेबस में फर्स्ट नंबर पे ही दे रखी है। चैप्टर 1 है ये, जिसको कंपोज किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इससे बनने वाले A to Z क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसकी हिंदी करवाऊंगी। जब आपको हिंदी आ जाएगी तो आप देखना किस तरह से आप आंसर फटाफट से कर लेंगे। और 8 मार्क्स आपके सिक्योर होने वाले हैं पूरे। बस वीडियो के अंत तक जरूर रहना है और लिख के ले लो 100%। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप पोएम का नेम याद कर लो, डस्ट ऑफ स्नो, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। 1 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। पोएम को किसने लिखा है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये लर्न कर लो। अब मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। द वे अ क्रो, क्रो बोला जाता है कौए को। शुक डाउन ऑन मी, शुक होता है शेक मतलब हिलाना, शुक इसकी सेकंड फॉर्म है। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को बोला जाता है। ठीक है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अ हेमलॉक ट्री बोलते हैं एक धतूरे के पेड़ को। तो जो पोइट था वो कहाँ पे खड़ा हुआ था, एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। ठीक है, इसी पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, एक कौवा बैठा हुआ था। इसी ने जैसे ही इस पेड़ को हिलाया तभी क्या गिरे, बर्फ के कण किसके ऊपर गिरे, पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, किस पेड़ के नीचे खड़ा था पोइट, तो हेमलॉक ट्री आप लिख देना। ठीक है, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, क्रो बैठा हुआ था। और पेड़ को किसने हिलाया, तो क्रो ने ही हिलाया। उसके बाद आप लिखेंगे कि पोइट के ऊपर क्या गिराया था उसने, तो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिराए थे। इस तरह से आपको सब कुछ, अभी कौन कौन से आंसर आप आराम से कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। अभी मैंने ओरल आपको बता दिया इसकी हिंदी और इससे बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन के देख लेते हैं। एक बात और है, मैंने कल एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं। पोएम में से जो राइम स्कीम होती है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आप जरूर देख लेना। आने वाली जितनी भी क्लास हो, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, किसी भी क्लास में हो, तो आपको राइम स्कीम निकालना आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी, क्योंकि डिटेल नहीं बता पाऊंगी, इतना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, मैंने लिंक दे दिया है, 2 मिनट का है। आपको राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करना आ जाएगा पोएम में से। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued बोलते सैड, दुखी को। ठीक है, तो जो पोइट कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जैसे ही वो बर्फ के कण थे इसके ऊपर गिरते हैं कोई भी के ऊपर, वैसे उसका माइंड जो होता है वो चेंज हो जाता है, थोड़ी सी देर के लिए एकदम से बदल जाता है। क्योंकि उस टाइम ये दुखी था, जो पोइट उस टाइम था वहाँ पे खड़ा हुआ था, तब सैड था बहुत। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, तो उसी पछतावे के साथ वो क्या करता है, बाकी का दिन दुखी में ही निकाल देता है, सैड रहता है बाकी के दिन इसी पछतावे के साथ कि मैं ऐसे क्यों था, मैंने ऐसे क्यों निकाल दिया। लेखक इस तरह से, जो पोइट है वो ये कहना चाहता है, पोइट बोलेंगे कवि पोएम को। ठीक है, अगर कोई चैप्टर लिखता है तो उसको लेखक बोलते हैं, राइटर। तो ये कहना चाहता है कि कुल मिला के कि कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यक्ति के लिए। सैड था, जैसे ही बर्फ़ के कण गिरते हैं वैसे ही उसका मूड थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो वो यही बताना चाहता है कि टाइम कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन बनने वाले। स्टेंजा आप कैसे करेंगे, 4 मार्क्स की पोएम आती है। ठीक है, तो आप ये 4 लाइन याद कर लो, बहुत ही ईजी है। और ये कर लो, 8 लाइन्स कर लो, क्योंकि 4 लाइन्स एग्जाम में आ जाती है कभी कभी, तो प्रॉब्लम हो जाती है आप क्या लिखेंगे। फिर जब एग्जाम में आ जाएंगे फिर आप क्या लिखोगे। तो ये अगर एग्जाम में आए तो आप ये ऊपर वाली लिख देना, ये आ जाए तो ये लिख देना। इसलिए आप 8 लाइन्स की याद करना। ठीक है, पेपर में 4 लाइन्स का आता है पर 8 लाइन्स लर्न कर लेना। स्टेंजा कैसे करेंगे, सबसे पहले ये द बे लिख लेंगे, डैश डैश करके, ये लास्ट का वर्ड ट्री। ठीक है, और इसमें लिखेंगे हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन लिख के डैश डैश करके रूड लिखेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। द वे लिख के डैश डैश करके लास्ट का वर्ड लिखना है। इसी तरह सबको पेपर में करना है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इससे बनने वाले इन 4 लाइनों से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे देखना आप। 15-16 क्वेश्चन बनेंगे, अभी 8 और पूरी दोनों स्टेंजा से। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो इसका आंसर होगा द डस्ट ऑफ स्नो इज पाउडरी फॉर्म। ठीक है, पाउडरी फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु शुक इट डाउन, इसको किसने हिलाया था, सिंपल सा है, अक्रो। हु की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अक्रो। ठीक है, मैंने हिंदी बता दिया, अब आराम से आप कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहाँ खड़ा हुआ था, आपको बताया था मैंने, तो आप लिख देंगे द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था। अब हिंदी तो आपको पता है, आराम से करते जाएंगे। हु का जगह आपका क्या लिखना है, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, है ना कितना सिंपल। जब आपको हिंदी आ जाएगी ना तो आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, गिरना होता फेल, जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो बर्फ के कण थे वो कहाँ गिरे, तो आप लिखना ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर गिर गए। ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए। ये भी 4 लाइन्स के क्वेश्चन है, जो 4 स्टैंजा था ना 4 लाइन्स का। इस तरह से घुमा के पूछ लिया। अंडर विच ट्री वॉज द पोइट स्टैंडिंग, ट्री का नेम पूछा हुआ है, कौन सा था, तो आप शॉर्ट में लिख दो आ हेमलॉक ट्री, या अभी मैंने आपको करवाया था वैसे कर लेना। ठीक है। द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, ये मैं आपको बता चुकी, 2 मिनट का वीडियो जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये ए बी क्यों लिखा है मैंने, आपको उसी से पता चलेगा। अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। क्रो स्नो एक जैसा साउंड है ना, मी ट्री। ठीक है। तो उन 4 लाइनों में यही मिल रहे थे, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट। अब देख लेते सेकंड। ये सेकंड है हैज गिवन से लेके रूड तक, सैड तक। ठीक है। इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट से, फिर आपकी पूरी पोएम हो जाएगी कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोइट ऑफ द पोएम, अब यहाँ पे पोइट का नेम पूछा गया है। ठीक है। तो आराम से लिख देंगे द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप फर्स्ट पार्ट, इन्वर्ट को से क्लोज कर देंगे, इंप्रेशन से अच्छा पड़ता है। पोइट और पोएम का नेम आपको पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है व्हाट हैज गिवन अ चेंज ऑफ मूड एंड टू होम, मतलब मिजाज को किसने बदला था और किस प्रकार बदला था। क्रो नहीं तो बदला था पोइट का मिजाज, सैड जो था। चलिए देख लेते हैं आंसर। आप लिखना अ क्रो शुक डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो, जैसी कॉइन है डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण को हिलाया फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है, उस पेड़ से ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर। दिस चेंज द मूड ऑफ द पोइट, इसी से जो पोइट का मूड होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 3 इसका व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, अब इसमें राइम स्कीम पूछा गया है, ये जरूर देख लेना, जरूर एग्जाम में पूछे आते हैं। हार्ट पार्ट मूड रूड, सेम साउंड आ रहा है ना, सी डी मैंने क्यों किया है वो जरूर देखना, 2 मिनट का वीडियो। ठीक है। डिड द पोइट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या बाकी के दिन पोइट जो था वो हैप्पी रहा था, नहीं सैड रहा था। चलिए देख लेते हैं। तो आप लिखना नो द पोइट डिड नॉट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, बस यहाँ पे नो लगाना है, फिर सेम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन, कौन से कण उसने हिलाए थे, तो सिंपल सा है, पोएम का नाम ही आपका द क्रो शुक डाउन लिख के आप द डस्ट ऑफ स्नो लिख देंगे। मैं आपको हिंदी करवाई चुकी हूँ, इसलिए अब आपको आराम से आंसर आ रहे होंगे करना। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड दिस पोएम, इस पोएम को कंपोज किसने किया है। ठीक है। या फिर नेम ऑफ द पोइट करके आ जाए, बात एक ही है, पोएम को किसने लिखा है या कंपोज किसने किया है, तो यानी आपसे पोइट का नेम पूछा जा रहा है। दिस पोएम इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अच्छे से याद हो गया होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है हियर आई स्टैंड फॉर द, हियर यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हियर आई, जो आई है यहाँ पे हियर मतलब यहाँ आई किसके लिए बोला गया, तो आई कौन बात कर रहा है, पोइट ही तो कर रहा है अपने बारे में, तो आप लिख देंगे हियर आई स्टैंड फॉर द पोइट, कवि के लिए बोला गया, सिंपल है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, यहाँ पे पोएम का नेम पूछा है, तो आप लिख देंगे नेम ऑफ द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, पोइट का नेम पूछा होता तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोइट लिख के यहाँ पे लिख देते रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इससे बनने वाले कब से 15 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए, 15 या 16, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो अपलोड करूँगी मैं साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST सभी आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जितना हो सके फ्रेंड्स ग्रुप में आप शेयर जरूर कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतने जल्दी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।